ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मिलन की सभी भाई बहनों को पहले से ही खूब खूब बधाई हो, मुबारक हो। आज का दिन हम सब ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि आज कौन आ रहा है। जितनी बार मन में विचार आता है, खुशी में दिल गदगद हो जाता है। आप सोचिए, भक्ति मार्ग में कहते हैं जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद वापस अयोध्या आए थे तो कितनी खुशी मनाई थी। और आज हमारे बीच तो कौन आ रहा है। समझिए कितना खुशी का दिन है। तो अपने से पूछिए कि वो उमंग, वो उत्साह हमारे अंदर है, वो मिलन की खुशी है। क्या उतनी तैयारियां की हैं जैसे भक्ति मार्ग में किसी उत्सव पर करते हैं। आज का दिन हमारे लिए यादगार बन जाए, कुछ ऐसा करना है। इसके लिए अपनी आत्मिक स्थिति को बहुत अच्छा बना लें। आत्मिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए आज हमें क्या क्या करना होगा, वो आज सुबह से ही चार्ट बना लें। उसके लिए हम कुछ हद तक मौन में रहें, बाबा के गीत सुने, कमेंट्री सुने और कोशिश करें जितना हो सके एकांत में रहने का प्रयास करें। और शाम तक ऐसी स्थिति बना लें कि बस बाबा और मैं। भले ही अब विधि बदल गई है। एक समय ऐसा था जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साकार तन में आते थे। फिर समय बदला, बाप दादा दोनों गुलजार दादी जी के तन में आने लगे। और अब वो भी समय बदल गया। दादी जी की तबीयत ठीक न होने के कारण अब बिल्कुल अव्यक्त मिलन होता है। लेकिन इस मिलन का अनुभव केवल वही कर पाएंगे जो अपनी स्थिति को भी अव्यक्त बनाएंगे। तो आइए आज अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करें। अभी अगले 45 मिनट हम योग युक्त होकर, बिल्कुल अलर्ट होकर बैठेंगे। इस संगम युग पर साकार में बाबा मिलन का हमें जो अवसर मिला है, यह हमारे लिए एक अनमोल ईश्वरीय उपहार है। लौकिक दुनिया में भी आत्मा परमात्मा के इस मिलन का एक यादगार है, जहां सागर और नदियों का मिलन होता। आज भी वहां बहुत बड़ा मेला लगता है। वह हमारा ही तो यादगार है। ईश्वरीय महावाक्यों में है कि वो सब मेले तो सिर्फ मेले करने वाले हैं। एक ये है रूहानी मेला, जिसमें आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। सच्चा सच्चा संगम यही है। यह मेला ही सभी आत्माओं को मालामाल बना देता है। वहां पानी के सागर और नदियों का मिलन होता, और यहां ज्ञान अमृत के सागर के साथ ज्ञान नदियों का मिलन होता। और केवल कुछ सेकंड या मिनट का नहीं, बल्कि कई घंटों तक उनके सम्मुख बैठ हम उनकी दृष्टि पाते हैं।
उनसे वरदान लेते, सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनकर हम स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। जरा सोचो, कितना बड़ा भाग्य प्राप्त है हमें। कितने लकी हैं हम। आओ कुछ पल उस अद्भुत मिलन के दृश्य को अपने तीसरे नेत्र द्वारा देखें। मन की स्क्रीन पर वह चित्र बनाएं। ईश्वरीय मिलन की उन घड़ियों को याद करें। अपने सम्मुख बाबा की उपस्थिति को महसूस करें। अब उन सुख में और आनंदमय क्षणों की स्मृति में खो जाएं। अपने आसपास बाबा के शक्तिशाली वाइब्रेशन का अनुभव करें। और अपने भाग्य पर नाज करें। स्वयं भगवान जिन्हें मिलने आते, मुरली सुनाकर अपने जैसा ज्ञानवान और गुणवान बना देते। ऐसी प्रभु प्रिय आत्माएं हैं हम। सच में कितने भाग्यवान हैं हम। भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते।
अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अनजान थे, अज्ञानी थे, फिर भी था हमें बड़ा अभिमान। पहचान दिया कौन है हम, देकर आदि अंत का ज्ञान। कर्म को सुकर्म बनाने, कर्म को सुकर्म बनाने शुभ सोचना हमको सिखाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर, हाँ हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर शक्ति सिद्धि लुटाते। मधुबन में वो आकर ऐसा प्यारा पिता हमारा, ऐसा प्यारा पिता हमारा, वाह बच्चे वाह गीत गाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। आज हमें ये नशा चढ़ा होना चाहिए, वो त्रिलोकीनाथ प्रकृति स्वामी हमसे मिलने आ रहे हैं। आत्मा के अंदर जन्म जन्म से जो प्रभु मिलन की प्यास थी, उसे आज वह तृप्त करने के लिए आ रहे हैं।
अब सोचिए उनके आगमन की हमने क्या तैयारी की है। दुनिया में किसी बड़े आदमी के स्वागत में कितने फूलों के गुलदस्ते लाते, उनकी राह में फूल बिछाते। तो आज हम क्या करेंगे, सोचा हुआ है ना? ये तो पता होगा कौन से फूलों की खुशबू पसंद है बाबा को, जानते हो? बाबा हम चैतन्य फूलों के अंदर दिव्य गुणों की खुशबू देखना चाहते हैं। आज बागवान बाप अपने बगीचे को देखने आ रहे हैं। विचार करो, क्या हमें देखकर बाबा को खुशी होगी? क्या हम ईश्वरीय बगीचे के खुशबूदार फूल बने हैं? कहीं कोई कांटा तो नहीं छिपा अंदर? अगले 1 मिनट तक अब यह स्वमान पक्का करें कि मैं बाबा का खुशबूदार फूल हूं। सर्व दैवी गुणों से भरपूर बाबा का खुशबूदार फूल हूं। और आज इस विचित्र मेहमान को क्या खिलाएंगे? क्या खास भोग बनाया है बाबा के लिए? शास्त्रों में यह जो सबरी के बेर का गायन है, यह अभी का है। भगवान को हमारे पकवान नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए फिर?
कहते हैं ना, भगवान तो भावना का भूखा है। बाबा हमारी सच्ची भावना को देखते हैं। आज अपने मन की चेकिंग करो। क्या हमारे मन की भावना इतनी शुद्ध और पवित्र है जो भगवान को पसंद आ जाए? कहाँ बैठाएंगे उनको? वह सच्चा माशूक सिर्फ दिल में बैठना पसंद करते हैं। दिल खाली है ना? ऐसा तो नहीं पहले से ही उसमें कोई और बैठा हो? ये ध्यान रखना, अगर कोई पहले से होगा फिर वह नहीं बैठेगा, ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए अभी से अपने अंदर की जांच कर लो। दिल के किसी भी कोने में इस दुनिया की कोई वस्तु या व्यक्ति तो नहीं? भगवान को बैठाने के लिए आपका दिल तख्त खाली है ना? जबकि उसने हमें अपना दिल तख्त दिया है, क्या हम नहीं देंगे? अच्छा, उनको देने के लिए क्या गिफ्ट लाए हो? क्या तोहफा देंगे आज उनको? बहुत गहराई से सोचो, दुनिया की कौन सी चीज ऐसी है जिसे लेकर बाबा खुश हो जाएं? क्या उनको कुछ चाहिए? हम जानते हैं वह तो दाता है, सबको देने वाला। उसे इस पतित दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। वह तो हमें भी यही कहते कि बच्चे,
इस पतित पुरानी दुनिया में कोई आस नहीं रखो। तो अगर आज हम बाबा को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो अपने अंदर के सारे विकार, कमी कमजोरियां दे दो और बदले में बाबा के सभी गुण और शक्तियां ले लो। हे प्रिय आत्मन, आज बहुत अच्छा मौका है एक्सचेंज करने का। ये अवसर आज जाने नहीं देना। शिव बाबा बहुत भोले हैं, सहज ही खुश होकर मनचाहा वरदान दे देते हैं। तो आज जो वरदान चाहिए, जो खजाने चाहिए, सब ले लो। आज बाबा हमें बहुत कुछ देने आए हैं। सब कुछ देने आए हैं। उस दाता ने अपना देने वाला हाथ हमारी तरफ बढ़ाया है। आज भर लो अपनी झोली, जितनी भरना चाहते हो। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से। सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता
चल, लेता चल, लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। हमें तो बाबा मिला, सब कुछ मिला। दुनिया वालों से हमें कुछ नहीं चाहिए, वह तो बेचारे खुद ही खाली हैं। ये ईश्वरीय महावाक्य सदा याद रखना। इस दुनिया से, देहधारियों से अगर कोई आस रखेंगे तो निराश होंगे, और एक बाप से आस रखेंगे, उनको याद करेंगे तो पास विद ऑनर होंगे। भविष्य में विश्व महाराजन बनेंगे। अब अपने अंतर मन से पूछिए, क्या करना है आज से? किसको याद करें और किसको भूलें? तो अंतरात्मा यही जवाब देगी कि आज से एक बाबा को ही याद करना है, बाकी सब को भूल जाना है। इसी में मेरा कल्याण है। हर घड़ी
इन प्रभु मिलन की मस्तियों में मुझे खोए रहना है। यह समय, यह शुभ अवसर फिर नहीं आएगा। लौकिक जगत में पूरा जीवन तपस्या करने के बाद अगर किसी इंसान को एक सेकंड के लिए भी भगवान का साक्षात्कार हो जाए तो वह स्वयं को इस संसार में सबसे ज्यादा भाग्यवान महसूस करता है और अपने ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा महसूस करता है। उसे लगता है जैसे मेरी भक्ति सफल हुई, जीवन धन्य हो गया। मात्र एक सेकंड की झलक पाकर भक्तों की आत्मा तृप्त हो जाती। और अब जरा स्वयं के भाग्य के बारे में तो सोचो। जिस परमात्मा को सारी दुनिया खोज रही है, यहां वहां ढूंढ रही है, वह सर्वशक्तिमान कितना साधारण रीति से हमारे सामने साकार में आकर बैठ जाता है। हमें कितना प्यार देता है वो। कितनी शक्तिशाली दृष्टि देते, कई कई घंटों तक हम आत्माओं के ऊपर ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। बाबा के यह एहसान हमारे ऊपर क्या ये कम है? क्या हम उनके इन एहसानों का बदला किसी जन्म में चुका सकते हैं? तो आओ कुछ पल अपने मन में उन पलों की स्मृति लाएं, फील करें जैसे ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा दोनों के सानिध्य में बैठकर मैं आत्मा बहुत खुश हूं, शक्तिशाली बनती जा रही हूं। उनका प्यार और शक्तियां निरंतर हमारे ऊपर बरस रही हैं। इन घड़ियों का, इन अनमोल क्षणों का भरपूर आनंद लें।
अपने मन को बार बार ये याद दिलाएं कि मैं त्रिलोकीनाथ के सम्मुख बैठा हूं। सर्वशक्तिमान मेरे सामने बैठे हैं। सारी दुनिया जिनको ढूंढ रही है वह मेरे समक्ष कितना अलौकिक नजारा है ये। ऐसे सुनहरे पल कोई को भी बड़े भाग्य से मिलते हैं। इतना बड़ा भाग्य पाकर क्या हमारा मन खुशी में नाच नहीं उठता? सारी दुनिया जिसे खोज रही है वो मेरे सम्मुख। कितनी नशे की बात है मेरे लिए। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के हम ज्ञान सितारे। हम हैं ज्ञान सितारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा लगा लगा विश्व के चक्कर। ज्ञान सितारे तरास रहे हैं। ज्ञान तार में मोती जड़ कर आशा के दीपक। हम उनके वो निश दिन हमें निहारे। निश दिन हमें निहारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। अपना ही नहीं हो, अपना ही नहीं बल्कि वो तो सबके हैं पालनहारे। वो है सबके सहारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। ओम शांति
और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।